अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रेस क्लब जड़ावाला का जो मीटिंग ग्रुप है उसमें ख़बर आई रात किसी वक्त में, मैंने सुबह देखी कि हमारे मेंबर प्रेस क्लब जड़ावाला जनाब सैयद आमिर हुसैन शाह साहब हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, माशाल्लाह मेहनती सहाफ़ी हैं। तो लाहौर रंग न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। आप पर कातलाना हमला हुआ है रात। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पर मैं अपना कारोबारी सेटअप यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहीं पर पिछले तकरीबन 2 महीने से मैं इधर हूँ। तो मुझे ये सुनकर इंतहाई दुख हुआ है कि आमिर शाह साहब, चूँकि बेबाकी में जो चंद सहाफ़ी आते हैं उनमें एक आमिर शाह का नाम भी आता है। तो ज़ाहिर है कि जब बेबाकी से लिखा जाएगा, बेबाकी से बोला जाएगा, जो गलत काम है उनको दिखाया जाएगा, उनको हाईलाइट किया जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है कि इस तरह के वाक़यात तो ज़रूर होते हैं। ये होते आए हैं और होते रहेंगे। और पिछले दिनों से सैयद आमिर शाह साहब को थ्रेड भी मिल रहे थे कॉल्स पर, या जिस तरह भी वो बता रहे थे कि इनको ये थ्रेड्स भी मिल रहे थे। तो रात स्टेट जो है वो इन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन जे को राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसको अल्लाह रखना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। तो सैयद आमिर शाह साहब को अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया, लेकिन वो काफ़ी ज़ख्मी हुए। आपकी उनकी वाइफ साथ थी, वो भी काफ़ी ज़ख्मी हो गई हैं। तो मैं इस वक्त जो जड़ावाला के जितने भी सरकारी इदारे हैं, जितनी मशीनरी है, इनको ख़बरदार करता हूँ कि सैयद आमिर हुसैन शाह साहब पर हमला करने वालों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सहाफ़ी बरादरी अपना एहतजाज का हक़ भी रखती है और कलम के साथ और कैमरे के साथ आपके करतूत सामने लाने का हक़ भी रखती है कि किसी मिनिस्टर का अगर कुत्ता मर जाए तो जनाब FIRों की लाइनें लग जाएं और एक सहाफ़ी पर इतना बड़ा हमला हो जाए और वो इतना ज़ख्मी हो जाए तो आपके कानों पर जूं तक न रेंगे। जो मैंने अभी सुबह दोस्तों को फ़ोन करके पूछा है, अभी तक राब्तों के अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ़ ये हुआ है कि सिर्फ़ पुलिस वाले या अफसरान सैयद आमिर शाह साहब से सिर्फ फ़ोन पर राब्ते कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई ये तो आम बंदा भी पूछ लेता है क्या हुआ, कैसे हुआ। आप वहाँ पर जाएं, क्राइम सीन पर जाएं, ये क्राइम ही है, जुर्म ही है ना कि एक सहाफ़ी पर हमला होता है तो जुर्म है ना। ज़रूरी है कि जनाब कोई कत्ल होगा तो फिर आप क्राइम सीन पर पहुँचेंगे, ज़रूरी है कि जनाब को फायरिंग होगी तो फिर आप वहाँ पर पहुँचेंगे। आप अभी तक अपनी कारकर्दगी, कुछ भी आपकी कारकर्दगी नज़र नहीं आई है। तो बराए मेहरबानी हमें इस पर बिल्कुल भी मजबूर ना किया जाए कि हम जनाब कैमरे कलम उठाकर मैदान में आ जाएं। अभी हम पुरअमन है, हमें पुरअमन रहने दिया जाए और बराए मेहरबानी सैयद आमिर हुसैन पर हमला करने वालों पर फौरी तौर पर गिरफ्त की जाए और इनको गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए और इनके साथ जो कानून के मुताबिक है वो मामला करें। और ऐसे अनासर जो हैं जो हमले करने वाले हैं, इनको मैं बता दूं कि सहाफ़ी बरादरी इस तरह दबने वाली नहीं है, ना ही आपके इन होछे हथकंडों से दबेगी, बल्कि हम जो आपके काले करतूत हैं वो पहले भी दिखाते थे, आइंदा भी दिखाते रहेंगे। वो दिखाने से हम बाज नहीं आएंगे। आप हमले करवाते हैं, कोई मसला नहीं है। जितनी ज़िंदगी लिखी है उससे पहले तुम मार नहीं सकते। जितना रिज़्क हमारा लिखा है उससे एक लुक़मा भी कम हमारा तुम कर नहीं सकते हो। तो बराए मेहरबानी इदारों से मैं मुखातब हूँ कि मेहरबानी करके आप इस पर फौरी तौर पर हरकत में आएँ, एक्शन लें और देखें कि यह मामला हुआ कैसे है, क्यों हुआ है। और ज़ाहिर है कि पिछले दिनों में इनकी जो आमिर शाह साहब की जो ख़बरें हैं उनको भी देखा जा सकता किन किन के ख़िलाफ़ लगी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेस क्लब का कोई भी बंदा बग़ैर तस्दीक के ख़बर नहीं लगाता। ऐसा नहीं है कि जनाब बस वो जनाब जो आम तौर पे सहाफ़ियों में होता है कि चलो जनाब ख़बर लगाओ तो चलो दीगर मामलात हो जाएंगे, ऐसा कुछ हमारे प्रेस क्लब में नहीं है। तो मेहरबानी करके उन ख़बरों के पीछे भी देखें किसकी ख़बर है, किसने वो किसके ख़िलाफ़ क्या लगी है। उनमें से तो कोई नहीं, वो आप मोबाइल लोकेशन ट्रेस सकते हैं, उस वक्त कौन से मोबाइल वहाँ पर थे। ये बहुत सारे आपके पास वसाइल होते हैं। आप तो जनाब यहाँ तक पता कर लेते हैं कि जब बंदा तलाश करना हो तो वो जनाब मुल्क छोड़कर भी चला जाए तो आप वहाँ से भी वापस ले आते हैं। आपके लिए कुछ मुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ सरकारी इदारे इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, खामोश होकर ना बैठें। हम आपको खामोश होकर बैठने नहीं देंगे। इस हवाले से आमिर शाह पर हमला करने वालों पर हम आसानी से चुप नहीं करेंगे। क्यों कि आज आमिर शाह एक है, कल किसी और की बारी आएगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि हम हर सतह पर हर तरह का जो मामला है वो करेंगे
اور اپنے صافی بھائی کو انصاف لے کر دیں گے۔ تو مہربانی فرما کر ہمیں کسی احتجاجی معاملے میں ملوث نہ ہونے دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح اس انداز کو اپنائیں، نہ ہی ہمیں اس طرح انداز اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے۔ ہم لوگوں کا حق لے کے دے رہے ہیں، تو اپنا حق کیوں نہیں لے سکتے؟ اپنا بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو مہربانی کر کے آپ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی صاحب جڑاوالا، اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی حضرات ہیں، یہ سارے اس معاملے کو ڈیپلی لیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ میرے شہر کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستانی افواج کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستانی اداروں کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ میرے ملک کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔